सभी महिलाएं, माताएं, बहनें इतना संकल्प जरूर करेंगे कि गर्भ के अंदर जो बच्चा पलता है वो भी सौभाग्य से पलता है। जो गर्भवती नहीं हो पाती उस माँ से पूछो उसको कितनी पीड़ा होती है, कितने प्रयत्न करती है, कहाँ कहाँ जाती है, कितने इलाज करती है कि एक बार तो मैं गर्भवती हो जाऊं, ऐसा सोचती है। नहीं तो उसका जीवन वो निरर्थक मानती है। अगर माता ना हो तो आप लोगों को ये सौभाग्य मिला है गर्भ कल्याणक बनाने का, ये सौगंध कर लेना, न तो गर्भपात करेंगे न करवाएंगे, और अगर कोई करता है तो उसकी अनुमति भी हम कदापि न देंगे। पंचेंद्रीय जीव की हत्या का महान दोष अपने सर पर कभी नहीं लेंगे। अगर कोई कराने की बात भी करता है तो उसको समझाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे जैन समाज में बहुत कम संख्या है, और इस तरह से कुकृत्य करेंगे तो संख्या और घटती चली जाएगी। जितनी बेटियों को जन्म दिया है उन्हें भी ऐसे संस्कारित करो ताकि वो उभय कुल का वर्धन करे। एक एक बेटी बहुत अनमोल है, एक एक बेटी बहुत कीमती है। अगर एक बेटी आरी का बनती है तो लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर देती है। भगवान के पथ पर चल करके अपना तो कल्याण करती ही है और लाखों लाखों जन जन का भी कल्याण करती है। इसीलिए आज संकल्प करके जाना कि किंचित भी न अनुमति देंगे, न कर्म करेंगे, और न ही उसको किसी के लिए कहने के लिए करने के लिए कहेंगे। न कर्ता न अनुमोदना किसी भी तरह से नहीं करेंगे। आज गर्भ कल्याण के इतना छोटा सा संकल्प आप लोग लेंगे और अपनी बेटियों को भी मर्यादा में और अनुशासन में रहना सिखाएंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य न करे। पंचेंद्रीय जीव की हिंसा, हमारे यहाँ पर तो एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा प्रायश्चित का कारण बनती है। तो फिर आप सोचिएगा, पंचेंद्रीय जीव और जैन कुल में आया है, कितनी कितनी पुरुषार्थ से यहाँ तक आया है, उसको ऐसे ही कोख के अंदर ही गला घोंट करके मार देना जघन्यतम अपराध है। अगर वो बाहर आता और माँ हत्यारी उसको मरवा देती तो वह कोर्ट केस करता, उसका परिवार, उसका और भी जो पत्नी होती वो कोर्ट केस करती। लेकिन अभी वह बाहर ही नहीं आया है, वह निर्बल है, उसके ऊपर कुछ रहम करिएगा और गर्भ कल्याणक महामहोत्सव को इतने भावों से मनाइएगा कि हे प्रभु, माताएं सभी आज तय कर लेना कि अब जब कभी अगर स्त्री पर्याय प्राप्त हो तो एक ही भव मिले स्त्री पर्याय का, जिसमें तीर्थंकर जैसे पुत्र को गर्भ धारण कर सके। हे भगवान, या तो फिर अगर कभी हमें कन्या बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो हम आरिका बन करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। उस भव में तो नहीं, लेकिन अगले भवों में हम जरूर मुक्ति का पुरुषार्थ कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस तरह की भावना कीजिएगा।